पहला प्रश्न देखिए, तो जाखम नदी किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। ये जाखम नदी प्रतापगढ़ की भंवर माता मंदिर पहाड़ी से निकलती है और आके ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, और यहाँ पे क्या मिल जाती है, इधर से सोम आती है, इधर से जाखम आती है और इधर से माही बहती है। तीनों मिलकर बेणेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम बनाते हैं। जाखम नदी पर जाखम बांध भी प्रतापगढ़ के अंदर बना हुआ है। तो सही उत्तर आपसे पूछे जाखम नदी का संबंध किस अभ्यारण्य से है, तो भी आप बता सकते हो, जो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में उससे संबंधित है। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल, तो वागली गांव है देवास मध्य प्रदेश से ये जो काली सिंध नदी है वो निकलती है और झालावाड़ में बहने के बाद यहाँ पे आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर गागरोन दुर्ग भी स्थित है और इधर से चंबल आती है। नवनेरा या ननेरा गांव है यहाँ पे कोटा में चंबल में मिल जाती है। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर बना हुआ है? मेजा बांध का निर्माण किस पे बना हुआ है? कोठारी नदी पर बना हुआ है मेजा बांध। और कहां पे है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। राजस्थान का ग्रीन माउंट बांध भी है ये। बेडच नदी का प्राचीन नाम क्या है? बहुत बार आप सुनते हो जब आहड़ सभ्यता पढ़ते हो, आहड़ सभ्यता जब आप पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे? बेडच। इसका दूसरा नाम है आयड। क्यों? क्योंकि बेडच नदी का जो उद्गम होता है, जो बेडच नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेडच जो नदी है बनास की सहायक नदी है और निकलती कहां से? गोगुंदा की पहाड़ी से। गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, जब इसको आयड कहते हैं। फिर जैसे ये उदय सागर झील में गिरने के बाद बाहर निकलती है, नहा धो के निकलती है, तो इसका नाम हो जाता है बेडच। ठीक है, इसको याद रखना। ये बेडच आहड़ सभ्यता और बालाथल सभ्यता है ना, उदयपुर वाली, और चित्तौड़गढ़ की नगरी सभ्यता, ठीक है, ये तीनों बेडच के किनारे हैं। वैसे जो शुरुआत आहड़ सभ्यता की होती है वो आयड नदी के किनारे है। आगे वाली दोनों कौन कौन सी? एक तो बालाथल सभ्यता और एक नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ की बेडच नदी के किनारे स्थित है। तो इनको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। और जब भी बेडच और गंभीरी नदी का नाम आता है, बेडच और गंभीरी नदी का नाम आता है, तो कौन सा दुर्ग इसके ऊपर स्थित है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? सूत्र बताया था, चक्को बुस कदों। चक्को बुस कदों, ये याद रखना, बड़े ही फेमस है ये। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और करौली, धौलपुर, 6 जिलों से बहती है। राजस्थान की सदाबहानी नदी, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कर्मवती इसको नदी कहते हैं, और मालव की गंगा भी इसे कहा जाता है। राजस्थान में अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। जल ग्रहण भी क्षेत्र इसका चंबल नदी का है। आगे मैं आपको 3-4 नदियों की डिटेल बताऊंगा, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा उसमें। राजस्थान में प्रभावित होने वाली कौन सी नदी हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से निकलती है? कि हिमाचल की शिवालिक श्रेणी से एक नदी निकलती है कालका की पहाड़ी से, उसका नाम है घग्गर नदी। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, लगभग 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान में हनुमानगढ़ में आती है, फिर गंगानगर में, और ज्यादा जल हो जाता है तो ये पाकिस्तान में जाती है और जिसे आगे हकरा के नाम से पुकारा जाता है। इसलिए राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी घग्गर नदी। निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऐसे प्रश्न तो आप चुटकी भर में कर दोगे, ऐसे गलत होने ही नहीं चाहिए। अरब सागर में कौन सी गिरती है? देखो, पार्वती चंबल की सहायक नदी है। चंबल किसकी है? यमुना की, यमुना गंगा की, और गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ अरब बंगाल की खाड़ी में जाती है। जाखम माही की सहायक नदी है, माही और सोम। अब ये पूछ रहा है निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये देखो भी, सोम भी गिरती है, जाखम भी गिरती है, माही भी गिरती है, लेकिन नहीं गिरती, यहां लगाना है नहीं गिरती है। क्या है? नहीं गिरती है, आपको लगाना है। इसको याद रखना अच्छे तरीके से। 7 नंबर प्रश्न है, शायद जो टेस्ट के अंदर है आपको सही कर दिया जाएगा। यहां देखो, इसका फायदा बस यही है। इसका फायदा क्या है? बस यही फायदा है वीडियो सॉल्यूशन देने का कि क्वेश्चन अगर मिस्टेक हो तो अरब सागर में नहीं गिरती है, तो पार्वती नहीं गिरती है। ठीक है। सूकड़ी नदी किसकी सहायक नदी? सूकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? लूणी की सहायक नदी है। किसकी? लूणी की सहायक नदी है सूकड़ी। और सूकड़ी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बांकली बांध। त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान में जिले में है। अब त्रिवेणी संगम देखो, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, तो यहां तो है डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर में इधर से सोम आती है, इधर से जाखम आती है, इधर से माही। तीनों बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनाते हैं। अब आपसे पूछे कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा संगम बनाती है? सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी है? तो वो है बनास नदी।
राजस्थान राज्य में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है? तो यहां से निकलेगी जानापावा की पहाड़ी से मध्य प्रदेश में, लगभग ये यहां पे सीधी बहने के बाद यहां राजस्थान में प्रवेश करती है। किसके? राजस्थान में यहां पे चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चंबल नदी की राजस्थान में कुल लंबाई, देखो लगभग में आपको याद रखना है, राजस्थान की कुल लंबाई 965 किलोमीटर। राजस्थान राज्य के आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राजस्थान राज्य के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी है। ठीक है, घग्गर नदी है। आपसे पूछे पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो कांतली नदी है। सबसे छोटी कौन सी है? कांकनी या मसूरदी नदी। राज्य में सबसे कम दूरी पर बहने वाली वह कौन सी नदी है जो अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है? राजस्थान में सबसे कम दूरी पर बहने वाली वह नदी कौन सी है जो अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है? अब देखो खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी जल गिराती है? अपना साबरमती। आपने सुना होगा साबरमती नदी के बारे में, पता है क्या कहा जाता है कि निकलती तो राजस्थान से है, लेकिन इसका मुख्य जो महत्व है वो गुजरात में। तो राजस्थान के उदयपुर से ये साबरमती निकलती है। कहां से? राजस्थान का उदयपुर जिला है वहां से, यानी अगर स्थान देखें तो जाडोल उदयपुर से निकलती है और ये बहती कहां पे? गुजरात में। तो आपका अहमदाबाद है, साबरमती नदी के किनारे है। ये गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे है, ये क्षेत्र बने तो गांधीनगर। ठीक है, तो उदयपुर से निकलती है। ये मेन राजस्थान के अंदर तो लगभग 45 किलोमीटर बहती है, बाकी सॉरी 400 के आसपास है, यानी 400 में 45 यहाँ है तो लगभग 400 किलोमीटर के आसपास गुजरात में बहती है। टोटल इसकी लंबाई 400 450 के आसपास है। ठीक है, अंदाजा है, लेकिन कोई फिक्स पेपर में नहीं आता यहाँ से। तो अहमदाबाद है, इसके अलावा आपका गांधीनगर इस साबरमती नदी के किनारे है, और गांधी जी का जो साबरमती आश्रम था वो भी इस नदी के किनारे। अब राजस्थान में जब हमें पढ़ते हैं ना, इस नदी पर जो सहायक नदियां बड़ी पड़ती हैं, जैसे वाक्कल, सई, हतमत, वेत्रक, मधुमती, मेसवा, माजम। ठीक है, ये नदियां हैं इसकी सहायक नदियां। आगे देखो, राजस्थान की किस नदी को नट नदी, मर्त नदी, दोस्तवती, सरस्वती पुरानी कहा जाता है? घग्गर को। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला था, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न को हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहां से प्रश्न आया विद्यार्थी गलत करने के चांसेस ज्यादा रह जाते हैं। तो थोड़ी सी मैं डिटेल बताता हूं इसमें दिक्कत कहां आ रही है। तो ये क्या पूछ रहा है? अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से। अपवाह पूछ लो या जल ग्रहण की दृष्टि पूछ लो तो इसका उत्तर आएगा सबसे ज्यादा बनास का है, फिर लूणी का है, फिर चंबल का है, माही का है। देखो अपवाह की दृष्टि से या इसको कहें जल ग्रहण की दृष्टि से सबसे ज्यादा जल ग्रहण है बनास का, फिर है लूणी का, फिर चंबल का, माही का। राजस्थान के अंदर पूछ रहे। अब देखो कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि जल की उपयोगिता के आधार पर राजस्थान की नदियों का सही क्रम। तो जल की उपयोगिता के हिसाब से नदियों का अवरोही क्रम या नदियों का क्रम पूछे तो पहले आएगी चंबल। कौन सी आएगी? चंबल आएगी, फिर माही आएगी आपकी, यानी सबसे ज्यादा चंबल की नदी का पानी का प्रयोग किया जाता है, फिर माही का किया जाता है, और फिर चंबल के बाद बनास का किया जाता है, फिर माही का किया जाता है, फिर साबरमती का किया जाता है, और फिर लूणी का किया जाता है। ये तो है जल की उपयोगिता की दृष्टि से। दोबारा देख लेना, चंबल, बनास, माही, साबरमती, लूणी। एक होता है स्थायी जल की मात्रा के आधार पर। स्थायी जल की मात्रा के आधार पर क्रम देखें तो सबसे ज्यादा स्थायी जल किसका है? चंबल का है, फिर बनास का है, फिर माही का है, और फिर लूणी का है। चंबल, बनास, माही, लूणी। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछे लंबाई के आधार पर, तो लंबाई सबसे ज्यादा किसकी है? चंबल की। उसके बाद में राजस्थान किसकी है? माही की है, फिर किसकी है? बनास की है, और फिर लूणी की है। चंबल, माही, बनास, लूणी, ये तो है इनकी नदियां। अब आपसे पूछे राजस्थान में इनकी लंबाई के आधार पर सबसे पहले कौन सी आएगी? राजस्थान में लंबाई के आधार पर बनास आएगी, जो राजस्थान में बहती है। फिर बनास के बाद लूणी आएगी, फिर माही आएगी, और फिर चंबल आएगी। और सीधी वैसे पूछ ले भी इन नदियों का लंबाई पूछ ले तो सबसे लंबी चंबल है ही, फिर आपकी माही है, फिर बनास है, फिर लूणी है। तो ये कंफ्यूज मत होना, तीनों चारों चीजें मैंने बता दी। सोम नदी कहां से निकलती है? तो बिच्छामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से सोम नदी निकलती है। कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ी से। दिवेर की पहाड़ी से होती है। और किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी। गोगुंदा की पहाड़ी से बेड़च निकलती है, जानापावा की पहाड़ी से चंबल निकलती है, और बिजराल की पहाड़ी से खारी निकलती है। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? डाई, तो डाई नदी कल ही बताया था मैंने, अजमेर जिले से डाई नदी का संबंध है।
बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी मिलती है? बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो ये मिलती है सूकड़ी। कौन सी? सूकड़ी। तिलवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे मल्लीनाथ जी पशु मेला लगता है। राजस्थान के अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी शामिल नहीं है? देखो, आंतरिक प्रवाह की नदी में कौन सी नदी शामिल नहीं है? देखो, रूपारेल या जिसको लसवारी कहते हैं ये तो है। साबी नदी ये भी है जिसपे जोधपुरा सभ्यता है। कांकनी नदी, मसूरदी ये भी है। पश्चिमी बनास नहीं है। ये पश्चिमी बनास अरब सागर की खाड़ी में जाने वाली नदी है। ये सिरोही के सनवारा, नया सनवारा पहाड़ी से निकलती है और बनासकांठा कच्छ के रन में जाकर गिर जाती है। कौन सी? पश्चिमी बनास नदी। और आपको पता होगा जब भी हम पढ़ते हैं गुजरात का डीसा नगर और अपने सिरोही का आबू शहर है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। इसकी एक सहायक नदी ज्यादातर पढ़ी जाती है। कौन सी? सूकली। निम्न में से कौन से संगम सही नहीं है? आ गया ना संगम। देखो, ये संगम पेपर में आता ही आता है। कौन सा सही नहीं है? देखो, बनास, मेनाल और बेड़ज का मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनता है, बिल्कुल सही है। सोममई जाखम का बेणेश्वर डूंगरपुर में बनता है, ये भी सही है। बनास, चंबल, सीप, रामेश्वर घाट सवाईमाधोपुर में बनता है, बिल्कुल सही है, सभी सही है। अब बनास के अंदर और ध्यान रखना, एक तो बन गया बनास, मेनाल और बेड़ज मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। इसके अलावा एक और बनता है एक ये बन गया, एक दो तो ये बन गए, दो और बनते हैं। एक बनास, एक डाई और एक आपकी खारी। बनास, डाई, खारी राजमहल टोंक में बनता है। बनास, डाई, खारी राजमहल टोंक में। और एक बनास के साथ आती है बांडी, और बांडी कैसी? मासी। बनास, बांडी, मासी इनका बनता है देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो जाहिर सी बात है घग्गर नदी का। और किस नदी को कालिदास ने अंतसलीला कहा है? लूनी को। राजस्थान के अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी है? राजस्थान के अपवाह तंत्र की सबसे छोटी जो नदी मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? सबसे छोटी नदी कौन सी मानी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा इसका साबी। कौन सा? साबी हो जाएगा, क्योंकि बाणगंगा बड़ी है, बेड़च बड़ी है, कांतली बड़ी है। इनमें से पूछ रहा है अपवाह तंत्र की सबसे छोटी, तो साबी इनमें से छोटी है। किस नदी के किनारे निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है? तो ये रूपनगढ़। रूपनगढ़ कहां पे है? अजमेर के अंदर। यहाँ सलेमाबाद के अंदर निम्बारक संप्रदाय की पीठ है। ये रूपनगढ़ नदी है, ये बाद में सांबर झील में जाके गिरती है। मेंढा या मेंथा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये प्रश्न पेपर में बहुत बार आ चुका है। इसका नाम मेथा बहुत कम आता है, इसको डैम ही लेते हैं मेंढा नदी, क्योंकि अंग्रेजी के हिसाब से इसका उद्गम कहां से होता है? तो मेंथा में से मनोहर थाना जयपुर से, मनोहरपुरा की पहाड़ी से होता है। और ये भी अपना जल कहां गिराती है? ये जल अपना सांबर में गिराती है। अलवर का शोक किस नदी को कहा जाता है? अलवर का शोक किस नदी को कहा जाता है? साबी नदी को कहा जाता है। अब सह से साबी और साबी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है, ध्यान रखना। कहां से निकलती है ये ध्यान रखना? सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। साबी नदी सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। अब मैं आपको एक सूत्र बताता हूं आंतरिक प्रवाह की नदियों का सूत्र, बड़ा ही शानदार है। आपको क्या याद रखना है? काका सा मैं रूगरू गांव गया। काका सा मैं रूगरू गांव गया। होता क्या है? एक छोटा बच्चा होता है, उसको बार बार रोज स्कूल में भेजा जाता है, भी तू स्कूल जा। अब छोटा, आपको भी पता है, आप भी छोटे थे, छोटे बच्चे थे, तो आपने क्या पढ़ा होगा? ठीक है, क्योंकि स्कूल जाने का मन नहीं करता था 1 रुपया लेके जाना, या आजकल बच्चे कुरकुरे लेके जाते हैं, या उनको बस उठाया जल्दी और पास में वैन आ जाती है तो उठा देते हैं। पहले क्या दूर स्कूल होते थे, अब तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे स्कूल है तो दिक्कत नहीं आती है। तो दूर स्कूल होते थे। अब वो बच्चा क्या पढ़ने गया नहीं और किसी के घर पे चला गया और पूरे दिन वहां मस्ती मारी, और फिर पता लगा कि वो जब घर पे आया उसको ढूंढ फिरा के लाया, भी तू कहां गया था? स्कूल नहीं गया। तो उसके चाचा जी थे, पहले क्या कि छोटे होते चाचा जी खतरनाक होते थे। आजकल रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, चाचा कोई मतलब होता है। पहले संयुक्त परिवार होता था और उसमें खतरनाक होते थे चाचा जी। तो चाचा जी ने बोले तू कहाँ गया था, सच बता दे नहीं तो तेरी पिटाई करूंगा। अब छोटा बच्चा नहीं मैं यहीं स्कूल गया था ऐसे। उसके 3-4 झापड़ लगाए तो उसने क्या कहा? काका सा मैं रूगरू गांव गया था, मैं स्कूल नहीं गया था। मैं कहाँ गया था? रूगरू गांव गया था, यानी स्कूल से गायब हो गया। कहने का मतलब कि ये ऐसी नदियां हैं जो ना अरब सागर में जाती है ना बंगाल की खाड़ी में, किसी महासागर में लेती है, रास्ते में लुप्त हो जाती है। तो ये बच्चा रास्ते में लुप्त हो गया, लेकिन फिर 2 किसके चांटे लगाए तो फिर इसने कहा काका सा मैं रूगरू गांव गया। तो का से कांकनी नदी, का से
कांकनी नदी, का से कांतली, सा से साबी, मैं से मेंथा, रू से रूपनगढ़, गै से घग्गर, रू से रूपारेल। गांव तो वो गया था, इसको हटा देना। इसके अलावा एक खारी नदी और है, आपको पता ही है, वो चारों तरफ है। तो काका सा में रूगरू गांव गया, ये बस, क्योंकि प्रश्न ऐसी भी तो आएगा ना, निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की है, कौन सी अरब सागर की है, कौन सी बंगाल की खाड़ी। तो अभी याद रखना, भूल मत जाना। उदयनाथ पहाड़ियों से निकलने के बाद रूपारेल नदी कहां जाकर विलुप्त हो जाती है? उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपारेल नदी निकलती है, इसको लसवारी नदी भी कहते हैं। ये कहां जाके लुप्त हो जाती है? तो ये नदी है वो कहां जाके लुप्त हो जाती है? तो ये कुशुलपुर भरतपुर में जाके विलुप्त हो जाती है। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है नदी, इसको वराहा या लसवारी नदी भी कहते हैं। बहुत बार पेपर में सीधा सीधा पूछा जाता है। इस नदी पर भरतपुर में सिकरी बांध है, वो बना हुआ है। कौन सा? सिकरी बांध बना हुआ है। मारवाड़ की गंगा किसको कहते हैं? गंगा। लूनी नदी को मारवाड़ की गंगा कहते हैं। लूनी का भाव क्षेत्र जालोर में क्या कहलाता है? तो लूनी नदी का भाव क्षेत्र जालोर में रेहड़ या नेहड़ कहलाता है। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती, ये मैंने आपको कल बताया था। इधर से ये नदी इधर नागौर से निकलती है, नागौर और जोधपुर में बहने के बाद लूनी में मिल जाती है। कौन सी जड़ी? जो जड़ी। दो राज्यों में बहने वाली नदियों के युगम में से असंगत बताओ। देखो, दो राज्यों में बहने वाली नदियों में असंगत बताना है आपको। देखो, काली सिंध मध्य प्रदेश राजस्थान में बहती है, पार्वती मध्य प्रदेश राजस्थान में बहती है, आहू भी बहती है, निमाज भी बहती है, रेवा और परवन भी बहती है, साबी रूपारेल, क्योंकि आंतरिक प्रवाह की नदी है, राजस्थान में ही बहती है। वैसे रूपारेल आगे चली जाती है, लेकिन बस पीछे ही रह जाती है भरतपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक 6 जिलों में बहने वाली नदी तो 3 होगी, लूनी, बनास, चंबल, उपयुक्त सभी। 3 ऐसी नदियां जो 6 जिलों में बहती है, और तीनों मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। आदिवासियों की गंगा माही, अब ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि सब आपको पढ़ा दिया। झुंझुनू को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? झुंझुनू को कांतली नदी, क्योंकि खंडेला सीकर से निकलती है, झुंझुनू को 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, झुंझुनू ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। झुंझुनू को 2 भागों में बांटने वाली नदी कांतली नदी, टोंक को 2 भागों में बांटने वाली नदी बनास नदी। कौन सी नदी भीलवाड़ा में मेनाल जलप्रपात का निर्माण कराती है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। मेनाल जलप्रपात का निर्माण मेनाल ही करती है। कौन सी? मेनाल ही करती है। किसकी सहायक नदी है? बनास की। कौन सी नदी बीहड़ और उत्खात स्थलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है? देखो, जब जब नाम आ जाए बीहड़, उत्खात भूमि, वृक्षाकार और अपवाह तंत्र के हिसाब से, इसके अलावा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में नामित, ये सारी आ जाए, खड्डे बनाने वाली, जल का सबसे ज्यादा प्रदान करने वाली, वो अपनी चंबल माता है। चंबल माता की मूर्ति भी कोटा में लग रही है। चंबल माता का घंटा भी बहुत बड़ा बनेगा। राजस्थान की ओर से चंबल में सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? ये देखो, प्रश्न आ गया। राजस्थान की ओर से चंबल में मिलने वाली बामनी नदी। वैसे 2-3 है, गुंजाल, गुंजूल और कई छोटी काली सिंध मिलती है, बामनी नदी भी मिलती है। राजस्थान की एक मात्र नदी जिसके उद्गम से लेकर विलय तक कोई सहायक नदी है, ये बड़ी शानदार नदी है। अब वैसे सहायक नदी, इसलिए बाणगंगा ऐसी नदी है इसकी कोई सहायक नदी है, कभी पेपर में आज तक नहीं आया, ध्यान रखना। तो वो 1-2 है छोटी मोटी, बस वो बीच में बंद हो जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम किस जिले से होता है? नदियों का उद्गम पूछे किस जिले से होता है? सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ से। और नदियों वाला संभाग पूछे तो कोटा। कांतली का भाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावटी। क्या कहलाता है? तोरावटी। और घग्गर का नाली, और जालोर में लूनी नदी को रेहड़ या संचोर क्षेत्र है। शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे? एक शेरगढ़ बारां में है, ठीक है, एक शेरगढ़ धौलपुर में है। तो वो शेरगढ़ धौलपुर वाला तो चंबल नदी के किनारे है, और ये परवन नदी के किनारे है। सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर किस नदी के किनारे स्थित है? सुवर्णगिरी, कांचनगिरी, सोनगिरी, जहां 1311 में क्या हुआ था? साका हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने, और इस दुर्ग का नाम जलालाबाद रखा। निम्न में से दक्षिण पश्चिम राजस्थान में बहने वाली नदी, दक्षिण पश्चिम दिशा में बहने वाली, तो पश्चिम बनास भी जाती है, साबरमती भी है, वाक्कल से इसकी सहायक नदी है, तो प्रयुक्त सभी। निम्न में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ऐसे बेसिक आपको प्रश्न याद रहने चाहिए भाई, जो विद्यार्थी से कितनी तैयारी है उसकी कितनी भी है। और तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी चंबल भी जाती है, बनास भी जाती है, काली सिंध, उपयुक्त सभी। पार्वती नदी का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? पार्वती नदी का होता है करियाहट 12 से, करियाहट 12 से होते हैं। ये किसकी सहायक नदी है? और ये नदी की खासियत बड़ी शानदार है, ये 12 में आने के बाद वापस बाहर जाती है और फिर जाके चंबल में मिलती है। इधर ऐसे ऐसे घूमते घूमते धौलपुर में फिर बहने लग जाती है। पार्वती बांध बनाओ ना इसमें। जाखम, माही, एरू तीनों नदियां राजस्थान में निम्न में से किस जिले का निरूपण करती है? जाखम, माही और एरू, तो सीधी सी बात है
देख लो कौन सा जिला है यहाँ पे। बांसवाड़ा डूंगरपुर ऑप्शन ही नहीं है, जाखम प्रतापगढ़ में है, एरू भी प्रतापगढ़ के आसपास है, माही एकदम प्रतापगढ़ के इस किनारे पर आती है जहां कांठल के मैदान का निर्माण करती है, 56 के मैदान का, तो प्रतापगढ़ हो गया। एकदम नजदीकी मामला भी हो सकता है, ऐसे थोड़ी है कि नदी प्रतापगढ़ में नहीं जाती है माही तो इसका पानी एक बूंद इधर नहीं जाता है, एरिया नहीं होता ही कोई भी। बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट पहाड़ी युक्त मैदान क्या कहलाते हैं? ये बड़ा शानदार है। बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट पहाड़ी युक्त मैदान क्या कहलाते हैं? पिडमांट का मैदान का निर्माण करते हैं। राज्य की सबसे प्रदूषित नदी होने के कारण किस नदी को केमिकल रिवर के नाम से जाना जाता है? केमिकल रिवर के नाम से जाना जाता है तो बांडी को कहते हैं, बांडी को केमिकल रिवर कहते हैं। जयपुर में जमुआ रामगढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये कल क्वेश्चन मैंने बताया था, बाणगंगा नदी पर रामगढ़ जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है। आज का अंतिम प्रश्न, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक विभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बिनने वाली नदियों का अंश है? उदयपुर है, क्योंकि लगभग ये मान के चलो उदयपुर से नदियां इधर भी आती है और इधर भी आती है, तो दोनों साइड आती है। तो ये आपके 50 प्रश्न हो गए।